मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोस्मोगणी मंगलम कुमुकुंदायोजेन्द्रमस्तमंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधाना सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावांतरक्षणे पढ़ो। ऐसे में से कोई के पास 6 ढाला का चौथी ढाल का है। सम्यक दर्शन के अभाव में जो ज्ञान होता है उसे कुज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन होने के पश्चात वही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम कहलाता है। इस प्रकार यद्यपि ये दोनों यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ ही होते हैं, तथापि उनके लक्षण भिन्न भिन्न है और कारण कार्य का भी अंतर है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का निमित्त कारण है। इसमें बहुत गजब की बात तो ये है कि सम्यक दर्शन के बिना जितना भी ज्ञान होता है वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और मिथ्या ज्ञान ही बढ़ता है। डॉक्टरी का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, अंतरी मंत्री चालू हाँ ये ले लो। जितना ज्ञान बढ़ता है वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पड़ता है, कुज्ञान। वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनवाणी का शास्त्र अभ्यास करे उस ज्ञान को जिनवाणी मिथ्या ज्ञान कुज्ञान कह रही है, ये बहुत खतरनाक बात है। एक तरफ तो जिनवाणी में कहते हैं कि शास्त्र अभ्यास करो और एक तरफ नहीं बस ठीक है ना रे, क्या करना 5 जने थे बस ठीक है क्या करना है। समझने की बात है। जिनवाणी के हृदय को पकड़ो एक बार कि जिनवाणी एक तरफ तो सब जगह प्रेरणा मिलेगी, शास्त्र अभ्यास करो। कितनी देर करते हो कि 1/2 घंटा 6 घंटे करो, 8 घंटे करो। अब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो ज्ञान तो बढ़ेगा उसमें, अब 6 ज्ञान बढ़ेगा और जिनवाणी के लिए वो सारा कुज्ञान बढ़ रहा है। तो अब ऐसा अगर आप कहोगे तो लोग शास्त्र पढ़ना बंद कर देंगे। ऐसा शंका प्रश्न तो होगा ना कि भाई 2 तरह के प्रश्न होंगे। एक प्रश्न तो ये होगा कि जब आप ऐसा निरूपण करोगे तो लोग शास्त्र पढ़ना बंद कर देंगे, बड़े मुश्किल से तो आता है और आप कह रहे हो कि मिथ्या ज्ञान कुज्ञान बढ़ रहा है। और एक प्रश्न ये हो सकता है कि साहब कुज्ञान बढ़ेगा तो हम क्या करें जिससे हमारा ज्ञान सुज्ञान हो। अब जैसे जो जीव की योग्यता हो वैसे उसको प्रश्न होंगे। जिसकी हुनर खराब है तो वो तो कहेगा जो कुज्ञान है तो क्या फायदा है, इसको बंद करो। पर उसको प्रश्न ये होना चाहिए कि साहब जिनवाणी जब कह रही है ज्ञानी होने के बाद भी 10-10 घंटे स्वाध्याय करते हैं, मंदिराज के तो काम ही यही है अध्ययन और ज्ञान, तो उनके तो सम्यक ज्ञान हो गया, इसलिए कोई बात नहीं। हम क्या करें आखिर। भाई शास्त्र ज्ञान इसलिए कराया जाता है कि उसके अंदर वस्तु स्वरूप बताया जाता है। तो शास्त्र के आधार से वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो, ज्ञान को बढ़ाने का अभ्यास मत करो। ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ता है, वस्तु स्वरूप की क्लैरिटी बढ़े, उसको वस्तु स्वरूप की शंकाएं क्लियर हो। क्योंकि जिनवाणी जो बात बताएगी वो अन्य जगह कहीं मिलेगी नहीं सुनने को उसको। तो 6 ध्रुव की बात, 7 तत्व की बात, निर्विकल्प होने की बात, आत्मा के स्वभाव स्वरूप की बात, ये सब बात को समझने का अभ्यास करो। इसलिए शास्त्र अभ्यास कराते हैं। तो उसमें 6 ज्ञान बढ़ाना या बढ़ना ये उद्देश्य नहीं, भले बढ़ता रहे वो ज्ञान ही हो, पर वो उसी मेथड में सम्यक ज्ञान होएगा। क्योंकि सम्यक ज्ञान नाम जब आता है जब सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन जब होता है जब इसके ज्ञान में वस्तु स्वरूप की क्लैरिटी हो। क्लैरिटी हो मतलब जिन्हें भगवान का स्वरूप भी सही समझे, निमित्त का समझे, उपादान का समझे, शुद्ध आत्मा का समझे, कारण कार्य का समझे, निमित्त नैमित्तिक समझे, ये सब समझने का काम है कि नहीं। तो ये पढ़े बगैर समझ होएगा ही नहीं। और पढ़ना किस लिए, एक तो समझने के लिए और समझ करके अपना कर्ता बुद्धि तोड़ने के लिए, और एक ये है कि पढ़ो, याद करो, सुना दो, उसका निषेध कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा, लाभ कुछ नहीं उसमें। इसलिए जिन्होंने 11 पूर्व के ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कह रही है। तो जहाँ पे जिस तरीके से जो एंगल से जिनवाणी बात करे उस तरीके से इसको समझना चाहिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान
सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यक नाम पाता है। और सम्यक ज्ञान जब होता है जब सम्यक दर्शन होता है। तो पहले क्या होता है कि वो दोनों साथ ही होते हैं, दोनों में एक दूसरे के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि दोनों गुण अलग अलग है ना, दर्शन गुण और ज्ञान गुण अलग अलग है, यानी श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण दोनों एक साथ होते हैं। आपने तो देखो अंतिम गाथा चल रही है, देखो अरे क्या करना है, कोई सुनता है पाठ नहीं? इसमें झूम में अभी मेरे को तो कोई ऐसा सुनाने का राग है नहीं। तो बहुत दिन हो गए तो लग ही नहीं रहा है भी। तो देखो टीका अपनी हो गई थी, प्रकर्ष यानी ज्ञान की प्रभावना नहीं बढ़ाने से होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जयी। भावार्थ है, जरा भावार्थ कर पकड़ो जरा। प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, उद्भुत करना इत्यादि। इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, बढ़ाता है, उसके प्रभावनांग होता है। उसे अप्रभावनाकृत कर्म बंध नहीं होता, किंतु कर्म रस देकर फिर जाते हैं, इसलिए उसके निर्जयी। एक मिनट जरा, ये चालू हो गया वापस। क्या पता कुछ चेंज से नहीं हो गया है? बहुत दिन हो गए ना, वही लगाते रहते हैं। पता नहीं, हाँ पता नहीं क्या। देखो भावार्थ है, प्रभावना का अर्थ प्रकट करना। देखो प्रकट करना, उद्योग करना इत्यादि। प्रकट करना, क्या प्रकट करना? कि अपने अंदर जिन्हें भगवान की वाणी के माध्यम से सम्यक दर्शन को प्रकट करना। सम्यक दर्शन का प्रभावना गुण है इत्यादि, जो अपने ज्ञान को निरंतर देखो अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है। देखो अभी आई ना बात, इसलिए कर्ता बुद्धि के बिना कोई भाषा बोल के बताओ। भाषा जो बोली जाती है कर्ता बुद्धि में ही बोली जाती है, पर वो समझना ये है क्या कर्तव्य है। भाषा में तो ऐसे ही आएगा, भाषा में तो यही आएगा कि छठ आवश्यक का पालन करो। क्या बोलेंगे? आपको समझ में कैसे आएगी? पुरुषार्थ कैसे जागृत होगा? हम कह देंगे कि ये छठ आवश्यक का पालन तो होता है अपने आप, बताओ कैसे होगा पुरुषार्थ? उसको कहेंगे करो और बलपूर्वक करो। और बलपूर्वक करो का अर्थ है कि जो अपना मन 5 इंद्रिय के विषय में भटक रहा है, जो मन इतनी आसानी से नहीं आता दर्शन करने, इतनी आसानी से उसको छठ आवश्यक पालन नहीं कर पाएंगे। शास्त्र पढ़ने में इसको मन लगाना इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो इसको इसी जिन्हें भगवान की बात में मने आचार्य है रागी, तो वैसा डांट के ही कहेंगे कि मन नहीं लगता है, तो दूसरी जगह कैसे लगता है वो पूछेंगे ऐसा। तो साहब कर्ता बुद्धि आ गई, तो कर्ता बुद्धि के बारे में बोलेंगे कैसे? बोलना तो पड़ेगा ही ना। बच्चे को बोलना ऐसे कि तू तो बेटा अपने आप ही सीख जाएगा अनार का, तेरा ज्ञान का क्रमबद्ध में काल होगा। जब कि बनाओ उसको, और एक बार में 10 बार बनाओ, फिर गलत बनेगा तो मार भी पड़ेगी जब सीखता है। कर्ता बुद्धि नहीं होती, इसको ज्ञानी करनी होती। देखो प्रभावना का अर्थ प्रकट करना, उद्योग करना। इसलिए जो देखो जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, बढ़ाता है, उसके प्रभावना अंग होता है। कैसे बढ़िया बात है,
अपने पास जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, उसको निरंतर अभ्यास लिखा है। देखो अभ्यास, अभ्यास दो तरह का होता है, शास्त्राभ्यास और ज्ञानाभ्यास। ज्ञानाभ्यास अलग चीज है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, काय में लिखा है 16 कारण भावना। तो 16 कारण भावना में लिखा, 16 कारण भावना ज्ञानी बातें है, तो उसमें ज्ञान का अभ्यास कराते हैं ना, उसमें शास्त्राभ्यास में लिखा है, शास्त्र अभ्यास हो जाता है। ज्ञानाभ्यास ये मन के अंदर होता है। अब इसका बैठ करके पढ़ने की पोजीशन नहीं हो तब भी ज्ञानाभ्यास हो सकता है ना। उसके कितनी स्वाधीनता है इसमें, स्वतंत्रता है। तो जो निरंतर अभ्यास के द्वारा, अभ्यास कौन सा, कि ज्ञान के द्वारा 6 द्रव्य की स्वतंत्रता को जानने का अभ्यास। ज्ञान के द्वारा जो कषाय उत्पन्न हो रही है उससे भेद ज्ञान का अभ्यास। ज्ञान के द्वारा अपने मन में जो चंचलता खड़ी होती है उसको शांत करने का अभ्यास, ये अभ्यास है। अपने मन को, मन आसानी से नहीं लगता, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। ये 5 इंद्रिय के विषय में भ्रमण कर रहा है, इसमें सुबुद्धि घुस गई इसमें, उसको टर्न करके स्वभाव में लाना बहुत ताकत है। तो इसको मन को समझाओ बार बार, मन में चल जाता है कि नहीं। तो किसी से विवाद हो जाए तो इसका ज्ञान ने पकड़ ली वो बात, तो उसी वही समझाएगा अपने आप को कि अपने क्या वास्ता है, क्षेत्र में भिन्न है, उसके कर्म का उदय है, ज्ञाता रहो। ये काम हो सकता है कि नहीं, ये काम जिन्होंने चाहती है कब हो सकता है पाटनी जी, दिन में कि रात में? बीमारी के काल में कि स्वस्थता के काल में? हर समय हो ही सकता है। बीमारी आएगी, अब डॉक्टर क्या करे, उसकी मर्यादा देखने और बोली लिखने तक है, होना तो स्वतंत्र है। अब मन को समझाओ कि भाई अब शरीर का रोग है, अभी तो ज्ञानियों के भी होता है, तो अपने हो गया तो क्या हो गया, आप उसका समझाओ मन को। इसका नाम अभ्यास है। ये इसका जो विकल्प है ना, उसको शांत करना मामूली बात नहीं है। विकल्पों से वेद ज्ञान करना बहुत पुरुषार्थ है। इतना आसान होता तो अभी तक सभी सिद्ध नहीं बन जाते। अपने आप को निर्भय करना, निशंक करना, जिनवाणी में मन पढ़ो, इतना आसान थोड़ी लगना। उसको मन लगा, पढ़ा उसको, तो पुरुषार्थ है बहुत। बात यह है कि उसको धन कमाने की आवश्यकता महसूस होती है तो वहाँ कैसा मन लगता है, और यहाँ निर्विकल्प होकर के मोक्ष जाने की, आनंद बनने की भावना हो तो मन लगने लग जाएगा। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ओह मेरे को तुझे परिणाम हो रहा है खाने का, पीने का, 5 इंद्रिय के विषय भोगने का, ये तो पाप का परिणाम है, इसका फल मेरे को भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने को इस परिणाम से बच करके मुनिराज तो आत्मा का आनंद भोगते हैं और अपन 5 इंद्रिय के विषय में भटक रहे हैं। अपने मन को समझाओ जरा, दूसरे को क्या समझाएगा, दूसरे को समझाना एक कर्ता बुद्धि है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान में साथा है, वहाँ नहीं आती कर्ता बुद्धि से मुझे वहाँ उसको कर्तव्य भाषित होता है। कर्तव्य तो ये है, अपने आप को समझाओ, अपने आप को जिन्हें भगवान का स्वरूप समझाओ, अपने आप को कर्ता बुद्धि की जगह ज्ञाता बुद्धि का अभ्यास करो। कैसे करें, 6 द्रव्य को भी नहीं जानो, 7 तत्व को भी नहीं जानो, आश्रव का ज्ञाता है जो करता नहीं है, ऐसा जानो, बार बार जानो, अभ्यास करो। ऐसा कैसे करें, जिनवाणी सामने रख लो, बिना जिनवाणी के नहीं होएगा। बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो फिर जिनवाणी के बिना भी कर लेगा। और जितनी मजबूरी है कि इसका जो उपयोग है ना, वो उपयोग बांधो इससे। यद्यपि ज्ञान ज्ञान में से आता है, पर उसकी प्रोसेस ये है कि ये सामने रहेगा और इसमें अपने उपयोग को लगाएगा तो वो बंधेगा। और अगर ये सामने नहीं रहा और खाली वो सुनता रहा तो उपयोग घूमेगा चार गति, चार बहुत भटकता। मतलब शास्त्राभ्यास करेंगे तभी ज्ञानाभ्यास। शास्त्राभ्यास के काल में ज्ञानाभ्यास होता है तो शास्त्राभ्यास उसमें निमित्त है। आई बात पकड़ में आई कि नहीं? ज्ञानाभ्यास शास्त्राभ्यास के बिना नहीं हो सकता है। आगे कहूँ, ज्ञानाभ्यास के बिना शास्त्राभ्यास किसी काम का नहीं है। बोलो क्या करो क्या नहीं करो, दोनों ही साथ। कैसे कैसे की बात है। पुण्य भाव के काल में वितराग भाव उत्पन्न हो सकता है, हो सकता है, होए भी नहीं भी हो।
पर वितराग भाव पैदा नहीं हुआ तो पुण्य का परिणाम कोई काम का नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा। इसको और के चार गति घुमाएगा खूब। कैसी अपूर्व बात है। देखो, प्रभावना का अर्थ हो गया अपने ज्ञान को निरंतर मैंने बिना किसी अंतर के। कि साहब क्या आप क्या बात करते हो आप, कि रोटी पानी नहीं खाएं, कि व्यापार व्यवसाय नहीं करें, कि दुकान में जाएं, क्या नहीं करें, कि इनके काल में निरंतर चलता है। शर्त ऐसी है कि जिसको एक माँ का बालक 8-10 बरस का 15 बरस का अस्पताल में भर्ती हो, तो उसके बारे में जो उसको जो ज्ञान चलता है, तो ज्ञान चलता है, चिंताएं भी चलती है, तो वो महिला रोटी खाती है कि नहीं खाती है, दुकान जाती है कि नहीं, काम काज करती है कि नहीं, वो सब करती है। सब करते हुए भी ध्यान उधर है। इसका नाम है निरंतर अभ्यास। बात समझ आ रही? रोज प्रैक्टिकल करता है। जैसे माँ है, छोटा सा बहुत बालक है 6 महीने का, वो झूले में सोया है, वो कहीं भी सोए तो माँ कोई दूसरा काम बंद कर देती है, उसका ध्यान पूरा उधर रहता है। ये काम करती है कि उसका ध्यान रखती है, ये बताओ आप क्या करती है? वो जरा सा आहट हो कि पहुंच जाती है वहाँ पे, तो उसको ज्ञान में थी ना ये बात। ऐसा इसका एक बार इसका शुद्धात्मा पसंद आ जाए, तो शुद्धात्मा पसंद आने पर भोजन के काल में अपने को निराहारी देखेगा। अब ये भोजन करना अपना भाव थोड़ी, ये तो पुद्गल की क्रिया है, जड़ है, इसमें जो भाव होता है वो तो भावाश्रम है। तो अब ये कोई पढ़ेगा जब याद आएगा कि उसको चलता है बात। वो जो व्यापार व्यवसाय कर रहा है तो ज्ञान विचार करेगा उसमें कि ये जो दुकान पे बैठने का परिणाम है पाप भाव है, तो पाप भाव से धन थोड़े आता है, वो धन आने जीव सुख भी नहीं होता है। ये तत्व विचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसी समय में आनंद भगवान आत्मा का सुख भोग रहे हैं। जब पूजा पाठ कर रहा है तो पूजा पाठ में डूब नहीं जाता है। पूजा कर रहे हैं तो वहाँ ये भेद ज्ञान की धारा चलती है कि अभी यहाँ पे 2 पार्टी है, एक अपन जिसकी पूजा कर रहे हैं वो, और एक जो बैठे हैं वो, और एक पूजा करने वाला। दोनों मजे में कौन है? कि वो तो आनंद भगवान है। अपन तो पूजा में ताल डबली में ही रह गए और वो इतनी देर में आनंद सुख भोग गए। ये विचार चल रहा है कि नहीं? कब? पूजा के काल में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ज्ञानी निरंतर ये करते रहते, वो चलते रहते हैं। लोगों को लगता है कि समिति पाल रहा है, वचन गुप्ती पाल रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो तो आत्मा का आनंद भोग रहे हैं, वो ध्यान भी उधर ही है। ये काम जीव कर सकता है। कोई चिंता हो, ऑफिस की कोई चिंता हो, कोई जवाब नहीं बन रहा हो, तो रोटी खाते समय घर पे क्या चल रहा है, उसका हल खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है ज्ञान? तो देखो चल रहा है। बस शर्त इतनी है कि इसके ज्ञान के अंदर उसकी महिमा आना चाहिए। बस ये पकड़ लेता है उस बात को, तो जिसको ये पकड़ लेगा उसका समाधान खोजता रहेगा अंदर, निरंतर चलेगा इसको। इसके ज्ञान में ये डिसाइड हो जाए एक बार कि मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा खो गया, आत्मा तो जहाँ वही है, अब खो गया है बस। तो फिर रात को भी उसका ज्ञान, मेरे तो कई बार ऐसा होता है जैसे अपन शास्त्र पढ़ के लोगों को समझ ही रहे वो सो रहे नींद में। तो ये जैसा अपना दिन भर का अभ्यास हो वैसा ज्ञान काम करता है अंदर ही अंदर। इसको बस ये है कि ये काम सारा का सारा उपादान से होता है, सुनने उनने से नहीं होता है। क्या करें? सुनने बगैर भी नहीं होता, सुनने से होता नहीं है, यही तो झगड़ा है। देखो निरंतर बढ़ाता है, उसके प्रभावनांग होता है। सम्यक दर्शन होने पर उसको अप्रभावनाकृत कर्म बंद नहीं होता है, किंतु कर्म रस देकर खिल जाते हैं, इसलिए उसके निर्जरी है। ये बार बार कहेंगे क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर उसको श्रद्धा सही हुई है, ज्ञान सम्यक हुआ है, चारित्र में भी कषाय बाकी है, अनंत अनुबंधी गई है। और प्रत्याख्यान जैसी दशा हो, पंचम गुण स्थान हो तो 2 रही है। तो जो 2 कषाय रही है साहब, उसका बंधन हो रहा है कि नहीं? कि कर्णन योग यदि पढ़ेंगे तो कर्णन योग में कहेंगे कि जितने कषाय है उतना बंधन हो रहा है, जितनी मुक्त दशा उतनी मुक्ति हो रही है। पर द्रव्यान योग के आचार्य की ऐसी शैली है कि वो जितना बंधन हो रहा है उसको गिनती में नहीं लेते,
नहीं ऐसा नहीं कह रहा है, यानी उसकी सत्ता को स्वीकार करने के बाद ही बात कर रहे हैं। अगर उसकी सत्ता को स्वीकार ही नहीं करे तो मिथ्या ज्ञान है। बात समझ में आ रही है कि फिर मोक्ष मार्ग पढ़ने की जरूरत ही क्या पड़े। तो उसकी तो ऐसा अपन तो ये पूछ लो आचार्य से कि साहब आप फिर ऐसे ही बोलो ना कि जितना हो रहा था, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो इसको प्रोत्साहन कैसे मिलेगा। तो अब उसके लॉजिक देते आचार्य कि देखो उसको जितने कषाय का बंधन हो रहा है और जितने मुक्त दशा हो रही है, तो आप विचार करो कि उसको राग से एकत्र था, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान ये तो समझते ही नहीं था। राग से एकत्र था और राग की कर्ता बुद्धि थी, तो उसको जो बंधन हो रहा था वो अनंत संसार का बंधन हो रहा था, क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ में था। अब सम्यक दर्शन होने पर क्या हुआ कि उसको संयोग से और राग से भेद ज्ञान हुआ। भेद ज्ञान हुआ अर्थात क्या हुआ कि ये इनसे मेरी सत्ता न्यारी है। किन से? एक तो शरीर से और एक राग से। इन दोनों का नाम क्या है कि शरीर को अजीव कहते हैं, राग आदि के परिणाम को आश्रय कहते हैं और जीव को ज्ञान कहते हैं। तो इस ज्ञान के अंदर अजीव और आश्रय से भेद ज्ञान हुआ। तो भेद ज्ञान होने पर उसको एक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुआ। इनसे भेद ज्ञान हुआ, वो अपनी सत्ता को उसने स्व जाना। शरीर को राग को पर जाना, तो स्व किसको जाना कि स्व शुद्ध आत्मा को जाना। तो शुद्ध आत्मा को स्व जाना और जो अनादिकाल से कर्ता बुद्धि चल रही थी उसकी जगह आत्मा के अहम आते से ही सम्यक ज्ञान का जन्म होता है, ज्ञाता बुद्धि का जन्म होता है। तो दो काम हो गए ना जबरदस्त। तो पहले कषाय की रुचि थी और कषाय की अरुचि हो गई। अब देखो फिर से देखो कि वो जो कषाय है चार, कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। और जीव को यहाँ भेद ज्ञान हुआ तो कौन सी कषाय से भेद ज्ञान हुआ? अनंतानुबंधी से कि संजलन से? है? हाँ सोचो सोचो सोचो। सभी से हुआ क्योंकि राग से हुआ ना, ये तो राग की डिग्री है। अनंतानुबंधी माने उस राग की पावर है। बात समझ में आ रही? उस राग की पावर इतनी है कि वो अनंतानुबंधी का राग अनंत संसार घुमाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद अनंत संसार तो नहीं घुमाएगा, पर उसको भी जो बंधन होता है वो अप्रत्याख्यान की जात का होता है, अनंतानुबंधी का होता ही नहीं है। तो उसको अनंत राग से भेद ज्ञान हुआ, माने अनंतानुबंधी से भेद ज्ञान नहीं हुआ, चारों जाति के कषाय से हो गया। अब चारों से भेद ज्ञान होने पर वो कषाय अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन उत्पन्न तो हो रही है, पर उससे भेद ज्ञान होने की वजह से उसका स्वामी नहीं बनता है। वो स्वामी नहीं बनने से उसको अनंत संसार जितना बंधन नहीं होता है। इसलिए उसको, क्योंकि वो उसका स्वामी नहीं बनता, मालिक नहीं बनता है, उससे निगाह फेर ली है, उसकी अरुचि हो गई है, वीतराग भाव की रुचि हो गई है, वीतराग भाव को बढ़ाता है, विषयों से प्रेम नहीं करता है, आत्मा से प्रेम करता है। अब उसकी यारी, मित्रता, दोस्तता, उसकी गोष्ठी, उसका जो सोशल जो उसका ग्रुप बनाता है वो किससे बनाता है कि जो मोक्ष मार्गी उनसे बनाता है। तो उसके कषाय को प्रोत्साहन मिलने की सारी जड़ कड़ गई है। ये तो इसके कषाय की पूर्ति के लिए सोशल ग्रुप ज्वाइन करता है। समझ आ रही? कठिन बात है बहुत। पहले ये कहा, वो समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? ये जो इसकी कषाय की पूर्ति जहाँ होती है तो इसके घर भर में तो होती नहीं, तो वहां जाकर वैसे ग्रुप को ज्वाइन करेगा जहाँ पे इसकी कषाय का पोषण हो, वहीं इसको मजा आएगा। उसको लिया उधर, चलो साधर्मी के साथ एक दिन की यात्रा, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है, ये है वो है वो, और उसको को चलो अभी घूमने चल रहे हैं, तो कर्जा लेके चला जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है उसको? अब ज्ञानी होने के बाद उसकी तो दुनिया से कट्टी हो गई, उसका तो दोस्ती, मित्रता, यारी, जहाँ उसके आत्मार्थ को पोषण मिले, जहाँ वो जिस मार्ग पे चल रहा है उस मार्ग को पोषण देने वाले संयोगों में उसकी पटरी बैठती है। इसलिए वो निरंतर पंच परमेष्ठी को हृदय बिठा के रखता है। और उसके बाद जो अनंतानुबंधी गई है तो उसको पता है कि अनंतानुबंधी कषाय के जाने पर जितनी शांति है, तो जिनको चारों ही कषाय गई उनकी शांति का क्या कहना हमको? गजब हो गया ना।
एक जो गरीब व्यक्ति था उसने मूंगफली बेच के 50 रुपए कमाए, तो उसको सारा करोड़पति बनने की मेथड समझ में आ गई कि नहीं, कि ये मैंने 5 किलो मूंगफली बेची 50 रुपए कमा लिए, तो मतलब 1 क्विंटल बेचूंगा तो इतने रुपए कमा लूंगा। तो 1 क्विंटल कमाने का जो फायदा उसके ज्ञान में आ गया कि नहीं। ऐसा अनंत अनुभूति कषाय गई और उसको आत्मा का आश्रय हुआ तो उसको सब केवल ज्ञान तक की मेथड समझ में आ जाती है उसको। अब किससे पटरी बैठेगी कि भाई वो हर दूसरे उससे पूछेगा कि तुम सामान कहाँ से खरीदते हो, ऐसा तो नहीं मैं महंगा खरीद रहा हूँ, और तुम कैसे बेचते हो, गलती से उसको कैलकुलेशन नहीं आती हो, सस्ती बेच रहा हो, तो सबसे मित्रता करेगा, वही बातें करेगा। मित्र भाव जैसे उत्पन्न हुआ या हो रहा है, तो कषाय से भेद ज्ञान करने की जरूरत है या अपने आप छूट जाएगी। कषाय से भेद ज्ञान करने का पुरुषार्थ हुआ ना, तो जो ज्ञान पहले कषाय की पूर्ति में पुरुषार्थ लगा रहा था, अब वो ज्ञान स्वभाव में टिकने में पुरुषार्थ लगा रहा है, तो कषाय की पोजीशन क्या रहेगी, क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके ज्ञान की सारी सामर्थ्य, ज्ञान का पुरुषार्थ वो कषाय पी रही थी। तो कषाय पी रही थी तो वो ज्ञान की सपोर्ट राग को मिलना, इसी का नाम अनंतानुभूति कषाय है। अब वो कषाय में उसको सपोर्ट देने वाला तो कोई मिला ही नहीं, तो सपोर्ट नहीं मिला तो उत्पन्न होती है, और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो उत्पन्न होकर निर्जा हो जाती है। अरे यही तो गजब, वो जुड़ता नहीं है उसमें, अब वो टुकड़ों में जुड़ता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो उसको पावर थी, मैंने पहले रोटी खाता था, दुकान जाता था तो फॉरेन जाने के लिए धन कमाता था, अब केवल ये किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़े, अपनी जब तक आहार संज्ञा मिथुन संज्ञा है तब तक सिर्फ इतना ही करने का रहता है। और श्रीमद जी तो कहते हैं कि अगर कल तक भी खाने का हो ना तो परसों की चिंता मत करना, कल तक की चिंता करके आत्म ध्यान में लीन होकर भगवान बन जाना। और अपने कितनी पीढ़ी का पड़ा है, अनंतानुबंधी का स्वरूप समझ में आ रहा है, मैंने उसको खत्म ही हो गया अपना। कई लोग भी इतने होते हैं कि उसके पास अगर कल भिखारी ऐसे होते हैं कि कल तक का पड़ा उसके पास तो मांगते ही नहीं, वो देव तो कहता है परसों देखी जाएगी कैसी गजब की बात है। वो तो खैर कषाय वैसे वो तो कार रखे वगैरह दूसरी बात है, पर इसकी कैसी पकड़ है, संयोग से काम ही क्या है, संयोग की पकड़ छूट गई। शरीर जितनी देर रहे उतनी देर अपने को आत्म ध्यान में विघ्न नहीं करे, बस उतने प्रयोजन जितना है इसका दिमाग लगाता है इसमें। नहीं है रही बात समझ। अभी ठंड में लड्डू खाएगा, काय के लिए खाएगा, अरे खाएगा कि नहीं पहले बताओ, काय के लिए खाएगा, स्वस्थ रह के क्या करेगा, घर के काम करेगा और क्या करेगा अरे भी स्वस्थ रहेगा तो घर का काम भी हो जाएगा, पर प्रयोजन क्या है इसका, प्रयोजन ये है कि जिनवाणी कह रही है कि 4-4, 6-6 घंटे स्वाध्याय करो, तो अगर ये बीमार शिमार रहेगा तो इसका मन नहीं लगेगा, सिर दुखेगा, कमर दुखेगी, बैठा नहीं जाएगा, और जैसे बैठे शास्त्र स्वाध्याय करेगा तो कमजोरी होने से शरीर की तरफ इसका ध्यान जाएगा। तो इसको ऐसा रखो कि कम से कम ये अपने को शास्त्र स्वाध्याय में विघ्न नहीं डाले। नहीं आ रही बात समझ। अभी ठंड का मौसम है तो कार्य तो उपादान से होता है ना, तो मत पहनो ना ये कपड़े, देख इससे जबरदस्ती पंगा नहीं लेना, इससे अपने शरीर की पोजीशन ऐसी है कि अपने से ठंड सहन नहीं होती है, और अगर तूने ज़्यादा जिद्दी करी और कपड़े नहीं पहने और ठंड घुस गई तो ये जितना कर रहा होता भी बंदों के बिस्तर पे पड़ा रहेगा। तो अपने को अपने स्वाध्याय में चिंतन में कोई जाने आने में किसी तरह का विघ्न नहीं पड़े, इस प्रयोजन से इस शरीर की देखभाल करके अपना प्रयोजन हल कर लेना, और इससे विषय कषाय का पोषण करे ये जिनवाणी को नहीं कहना है, ये करेगा उल्टा है। स्वस्थ हुआ और पैसा हुआ तो इसका पहला काम है क्या करें, वीजा बनाओ और क्या करें, मरेगा वहां जाके। सारे जितने तीर्थंकर हुए ना, 3 लोक के स्वामी हुए, वो सब भारतवर्ष की भूमि पे पैदा हुए, विदेशों में एक भी तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ है, इतनी पवित्र भूमि में इसका जन्म हुआ है। और यहाँ कभी तो इसको ये याद आ सकती है कि समय शिखर पे से 24 तीर्थंकर मोक्ष गए तो अपन चलो,
और अगर वहाँ गया और वहाँ कोई चीज़ के भाव कर लिए और मर गया वहाँ, तो अनंत काल ऐसे अनार्य देश में पैदा होगा जब भगवान तो ठीक है सादर में भी नहीं मिलेंगे, जेनी के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। वहाँ कोई समझता भी नहीं कि जमीकंद के अंदर अनंत जीव होते हैं। वहाँ शाकाहार के नाम पे सब चलता है, जमीकंद को समझते ही नहीं कि शाकाहार में नहीं है ये। ऐसे अब ये समझ रहे थे ना, थोड़ा विषय इसलिए बदलना भी पड़ता है कि इसके ज्ञान खुले जरा है, क्योंकि इसका ज्ञान गुप्त रूप से कषाय के फेवर में चल रहा है। ऊपर ऊपर से तो क्या नहीं लगा है कि हमको तो मोक्ष की इच्छा है, क्या करना है। हाँ समय कसाई छूट का आएगा, ये राग छूटा, दूसरा हुआ, दूसरा छूटा। अब ये देखो अपनी अपनी पहली बात तो जो आप सुन रहे हो, इससे आपको अंतरंग की पोजीशन पता लग रही कि नहीं, कि अपने को ऐसा चल रहा है। अगर ऐसा चल रहा है तो टोडरमल जी की स्टाइल है कि देखो वो वेद ने नाड़ी देखी, फिर वो तुमने तो कुछ नहीं बोला उनको, वो सब अपने आप ही बता रहे कि देख ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो तुमको आश्चर्य होना चाहिए, यार मैंने तो इनको बताया ही नहीं, ये कैसा जानते हैं। तो अब के साहब हाँ ये बात तो हो रही, अब इलाज बताओ। तो पहले ये बात पता लगेगी ना तो फिर बड़े ध्यान से इलाज सुनेगा, क्योंकि जो अपनी बीमारी जानता है वही उसका इलाज जानता है। तो अगर आपको अगर ये बातें नहीं बताएंगे तो इसमें क्या पता है क्या क्या बोल रहे हैं, होगा नहीं होगा, किसने देखा कि देख ये बीमारी चल रही है और ये जिनके चली गई उनको भगवान कहते हैं। तो वही बता सकते हैं जिनकी बीमारी चली गई है। अब ये ज्ञान की पद्धति और फंक्शन को कौन जानेगा कि जो ज्ञान जो अनादि से कषाय के पक्ष में चल रहा था वो कषाय से भेदज्ञान होकर आत्मा के पक्ष में आ गया। तो आत्मा के पक्ष में चल रहा आ गया, तो जो ज्ञान पहले संयोग को बढ़ा रहा था वो ज्ञान अब आत्मा को जान करके आत्मा के वैभव को प्रकट करने में पुरुषार्थ कर रहा है। तो ज्ञान तो है, पुरुषार्थ भी कर रहा है, पर उसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो क्या करे बेचारा। तो पुरुषार्थ के नाम पे ठंड में ज़्यादा है तो आप धोते दुपट्टा पहन के खड़ा करा लो 6 बजे, वो भी कर लेगा। वो पुरुषार्थ तो सब कर रहा है वो, पर वो पुरुषार्थ सारा विवाह में कर रहा है, वो संयोग में कर रहा है, वो जिनवाणी उसके ज्ञान को जगा रही है बस। 2 मंत्र है उसके, संयोग क्षणिक है, नाशवान है, सुख का कारण नहीं है, आत्मा शाश्वत है, सुख का कारण है, अनादि अनंत है। इसके आश्रय से ही जीव सुखी होते हैं। आज तक जितने हुए अपने शुद्धात्मा को समझ के हुए, संयोगों की आराधना में आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ। सिकंदर जब मरा था तो सिकंदर जब भारत आया लूटते लूटते, तो उन्होंने कहा कि भाई ये भारत के अंदर क्या लूटे यहाँ पे। तो यहाँ पे सब समझदार लोगों से जब बात हुई तो बोले मेरी बीमारी के समय तो कुछ काम आए ही नहीं। तो उसने हाथ को खुले रख के ही अपने डेड बॉडी को ले जाने की डिमांड करी और बोला मेरी जब डेड बॉडी जाएगी तो सारे वैद्यों के वो सर पे जाने चाहिए, डॉक्टर और वैद्य, ताकि उनको सबको दुनिया को पता लगे कि डॉक्टर और वैद्य इसको बचा नहीं पाए। वो इतना लूटने के बाद हाथ खाली गया, खाली हाथ। ये 2 बात के लिए उसने डिमांड करी। अरे कैसी कैसी बात है। इसका मन जो है ना, अब ज्ञान को उधर से मोड़ना बहुत ताकत है। उधर से रूठ गया कि नहीं, बच्चा रूठ जाता है, यही खिलौना चाहिए। ऐसा ज्ञान रूठ गया, मचल गया है। मेरे को तो धन ही चाहिए, मेरे को जगत में सम्मान ही चाहिए। जहाँ मेरे को मान नहीं मिलेगा नहीं जाऊँगा मैं, जहाँ मेरे को अनुकूलता नहीं मिलेगी नहीं जाऊँगा। शिखर ही जाऊँगा तो सही। पहली शर्त मेरी क्या है, बोलो सही। उसकी ये शर्त ही नहीं है कि मेरे को आत्मा समझ में आएगा कि नहीं, मेरे को वहाँ समझाने वाले मिलेंगे कि नहीं, मेरे को वहाँ भगवान की याद दिलाने वाला कौन मिलेगा, कि ये मिले कि नहीं मिले। आप तो बता दो मेरे को खाना और रहना अच्छा है कि नहीं। तो तू वहाँ जा या मत जा, क्योंकि वो जो 2 काम के लिए तू जा रहा है वहाँ जो करेगा उससे बढ़िया तेरे घर में ही है। नहीं, अरे बोलो तो सही है कि नहीं है। तो फिर क्या करेगा वहाँ जाके। अरे इसको बात समझ में आ जाए, बात इसका एंगल बदल जाएगा। फिर क्या है, जैसा मिल गया वैसा मिल गया। ये कीमती बातें थोड़ी मिलती है, इस एंगल से जाएगा। देखो यहाँ भी आए ना इतने लोग, तो भी देखो हम जा रहे हैं इतनी ठंड सहन करके, काय के लिए कि इससे ऊंची बात मिलेगी, इसलिए तो देखो आया है। तब मैंने अभी सबको मिठाई बांटा है तो नहीं आए, तो आया है ना। तो उसको जो चाहिए उसको एक बार उद्देश्य तो बना ले कि मेरे को मेरे आत्मा का पोषण जहाँ मिलेगा वहाँ जाऊँगा।
उसके लिए कंडीशन चाहे पैदल जाना पड़े, पीछे बैठना पड़े। भागचंद जी थे जिन्होंने इतने बढ़िया सम्यक दृष्टि ज्ञानी, परिस्थिति बाहर खराब थी, गए मंदिर के अंदर स्वाध्याय हो रहा था, जगह नहीं मिली तो पीछे चप्पल के ऊपर बैठ गए। तो जिनवाणी सुनने मस्त हो गए। तो वो तो सिखा गए कि जिनवाणी सुनने के लिए जगह नहीं मिले तो चप्पल के मिले वहाँ बैठ जाना। अब ये तो देख ले कि जगह नहीं है तो कल से आवे ही नहीं। अरे यार तेरे को उससे प्रयोजन तो समझ ले जरा सा। बोलो क्या प्रश्न था बोलो। तो प्रश्न जरा एंगल से सुनना चाहिए तो इसको सब समाधान अपने आप ही होते जाएंगे। देखो उससे वो अप्रभावनाकृत कर्म का बंधन नहीं होता, किंतु कर्म रस देकर खिल जाते हैं, इसलिए उसके निर्जरा ही है। माने उसका जो ज्ञान है, ज्ञान की डायरेक्शन कषाय से विमुख होने के कारण, ज्ञान की डायरेक्शन स्वभाव के सन्मुख होने के कारण जो कषाय को ज्ञान का सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए वो कषाय पनप रही थी। उस कषाय का आहार पानी ज्ञान सपोर्ट कर रहा था। मैंने जो कोई फसल बोते ना तो उसमें खाद पानी वगैरह जो सब चाहता है तब वो अंकुर उठता है उसका। ऐसा कषाय को जो अंकुर खाना मिल रहा था वो ज्ञान के सपोर्ट से मिल रहा था, और ज्ञान ने अपना सपोर्ट खींच लिया, और वो ज्ञान जो विषय कषाय की पूर्ति में लगा था तो वो इधर आने के कारण वो कषाय का आहार पानी मिलना बंद हो गया। तो कषाय डे बाय डे वो सूखती जाती है। वो आज जो कषाय उत्पन्न हुई है ज्ञानी को, कल उतना टेम्परेचर उसका नहीं रहेगा, क्योंकि वो मौत की तरफ जा रही है। निर्जरा बता रहा हूँ, ये पूर्व के कर्म की हो रही है कि नए तीन निर्जरा में 3 काम होते हैं, ये फिर बोलो याद रखो। नंबर 1 शुद्धि का बढ़ना, नंबर 2 अशुद्धि का घटना। ये हुआ जीव में काम, ये निरंतर होता है। और जो 8 कर्म रूपी जो बंधन हुए वो बंधे हुए सत्ता में पड़े अभी। अब वो सत्ता में पड़े हैं, उनकी भी निर्जरा होती है। अब तीनों काम सम्यक दर्शन होते ही शुरू हो जाते हैं। उसको सम्यक दर्शन होते से मिथ्या दर्शन संबंधी तो बंधन होता ही नहीं है। यानी वो अब जब तक अरन सिद्ध नहीं बन जाएगा तब तक शरीर तो एक से एक सर्वोत्तम मिलेंगे, परंतु एक को भी अपना नहीं मानेगा। अब तो खास तो शरीर अब मिलेंगे उसको, इंद्र बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, उसको शरीर मिलेगा। व्रज वृषभ नारायण सेनन का मिलेगा कि औदारिक शरीर को ही अपना मानेगा तो व्रज वृषभ नारायण काय को मिलेगा उसको। और उसको ही दुनिया की बेस्ट सामग्री इंद्र चक्रवर्ती और जैनियों के लिए ही रिजर्व है, वो सब उसी को मिलेगी। पर उसके ज्ञान में वो मचक पैदा नहीं हो सकती है कि वो उन संयोगों को अपनी आत्मा से ज्यादा देखे और उसको अपने पर कब्जा करे। धन से भी पूछो तो उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो उससे पूछो कि तू ये बता कि ये तू इस सम्यक दृष्टि के पास क्यों जाता है, दुनिया दूसरे नहीं है क्या, कि मैं क्या करूँ, वहाँ जाऊँ तो मेरे को तिजोरी बंद कर देता है, और इनके पास जाऊँ तो इतने ईमानदार है कि ना अपना मानते हैं और ना मेरे ऊपर कब्जा करते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ। धन भी इतना ईमानदार है, नहीं आ रही समझ। व्रज वृषभ नारायण सेन शरीर से पूछा क्या तो इन्हीं का ठेका है, इतने सारे लोग हैं तो वहीं चले जाते हैं, कि मैं इतना समझदार हूँ कि मैं उसके पास जाऊँगा जो मेरे गौरव के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, इसके पास जा क्या करो, तो कब्जा कर लेता है। आत्मानुशासन में तो लिखा है जो धन मिलेगा तो जमीन में गाड़ देगा ये। शरीर भी स्वस्थ उसको मिलता है। दिगंबर विराज कुंदाचार्य नाम गजब ही है। 98 साल तक उन्होंने ये विटामिन ABCD की गोलियां सब्जियां नहीं खाई उन्होंने, और शरीर ऐसे यो BP शुगर से अपन रो रहे थे परहेज के बाद, उनका नाम भी नहीं था BP शुगर क्या होता है। कारण क्या है कि उनको तो पता थी ये शरीर संभालने से नहीं संभलता है, ये जो शरीर को भिन्न जानता है और इसको नहीं आत्मा को जो पोषण देता है उसका शरीर भी उसको सपोर्ट करता है और उसी के स्वस्थ रहता है। और वो बल्कि ये कहता है कि अब तू बहुत अच्छे सुंदर काम में लगा है तो तेरे को जितनी आराधना करना होती कर, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और ये इसको जितना खिलाएगा पिलाएगा उतना ही आत्मा आराधना डिस्टर्ब करेगा।
ये नहीं आ रही बात, समझ आ रही है? ये तो आप आगे से मिलती है सुनने को। लगाओ, ध्यान लगाओ, कितना लगाना। अच्छा लगाओ क्या, अभी तक का चैलेंज है ना, अभी तक शरीर का ध्यान रखते थे कि आत्मा का, तो रिजल्ट क्या है? वो कोई पहला दिन है ना, 1 मिनट चैन नहीं है उसकी चिंता, फिर भी। अच्छा बच्चे को खूब ध्यान लगाया ना, उनके जवाब नहीं समझ में आते। हर समय उनके बदलते पर्याय का ध्यान रखना। अरे अलौकिक बात, बहुत अलौकिक बात है। अभी एक आचार्य ने तो लिखा, वो 6 ढाला में लिखा ना, अर्ध मृतक सम बूढ़ोपनो, आधा मरे हुए के समान बूढ़ा कर रहा है। 70-75 साल के बाद कोई अंग काम नहीं कर रहा है, लकवा हो गया और कुछ नहीं होता है। अब है तो करोड़पति, करे क्या उसको? तो अर्ध मृतक, आधा मरे हुए के समान है। अब वो सारा का सारा दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गया है। अब अपन सोचो जरा, अपना मुंह अपन धोए, अपन मंजन करें, अपन फ्रेश होएं, अपने हाथ से नहाए धोएं, इसके बजाय कोई दूसरा कराए तो उसमें कितनी संतुष्टि होगी? वो पानी पिलाए तो तृप्ति नहीं होगी, वो गिलास कितना करे, वो ज्यादा कर दे तो डुल जाए, कम करे तो कितनी पराधीनता है। वो दूसरा उसका हाथ से रोटी खिलाए तो अपना पेट भरेगा, और फिर जो करोड़पति होते हैं ना, तो वो नौकर रख लिए उसने, नौकर रख लिए तो नौकर ही चिढ़ने लगता है उसके ऊपर, बुड्ढे चुपचाप रहे, और पैसे देके क्या खरीदता है क्या हमको, ऐसा बोलता है। और घर वाले भी उसी को डांटते हैं कि तुम्हारे कहने से वो चला जाएगा तो काम कौन करेगा? नहीं आ रही, ये हालत है बुढ़ापे की। वो दिन दूर नहीं है, सब आ गया उस घेरे में। अरे इतना समझ जाए, देखो अभी समझ सकता है अपने शुद्ध आत्मा को। ऐसी परिस्थिति जब आ जाएगी ना, तभी कोई ये शरीर का रोना रोएगा कि आत्मा की बातें सुनेगा? ये नहीं मजा आ रहा। वो ऐसा समझता है कि अपने ऊपर तो घटना होगी ही नहीं, मेरे तो सब अच्छा, मेरे तो बहुत पुण्य का ठाट बाट है। अरे पुण्य का उदय, वो तो 6 खंड का अधिपति, 3 खंड का श्री कृष्ण, 3 खंड का अधिपति, जंगल में जन्म हुआ, मरते समय कोई 2 गिलास पानी नहीं पिलाने वाला मिला, तेरे पास कितना कैसा है? अरे कितनी बात है, इतनी समझ जाए। इसके लिए तो क्या, अपना ज्ञान तो प्रभावित हो, दूसरे से क्या प्रभाव न करे। इस गाथा में निश्चय प्रभावना का स्वरूप का, जैसे देखो उदाहरण, जैसे जिन बिंब को रथारूढ़ करने के लिए नगर वन में इत्यादि में जयचंद साहब छावड़ा ऊपर वाली लाइन का अर्थ कर रहे हैं। देखो वो लिखा ना, विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ, चढ़ा हुआ मन रूपी रथ के पथ में, उसका अर्थ जयचंद साहब कर रहे हैं कि जैसे जिन्हें भगवान की प्रतिमा को रथ के ऊपर आरूढ़ करके नगर में इत्यादि में फिरा करके व्यवहार प्रभावना करते हैं, इसी प्रकार ये तो हुआ व्यवहार। इसी प्रकार जो विद्या रूप यानी ज्ञान रूप यानी सम्यक ज्ञान रूप रथ में देखो आत्मा को विराजमान करके, क्या गजब की बात है, मन रूप यानी ज्ञान रूप मार्ग में भ्रमण करता है। वह ज्ञान की प्रभावना युक्त सम्यक दृष्टि है, वह निश्चय प्रभावना करने वाला है। कैसा कैसा शब्द है। इस प्रकार ऊपर की गाथा में कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निशंकित आदि 8 गुण निर्जरा के कारण है। ये 8 गुण है, ये सब निर्जरा के कारण है। इस प्रकार सम्यक के अनुगुण भी निर्जरा के कारण जानना चाहिए। अब इसमें जयचंद साहब छाबड़ा ने 8 अंग के जो गाथा चली है उसका भावार्थ इसके अंदर सम्मिलित किया है, और उन्होंने एक स्टाइल और करी है कि निश्चय का भी बताया है और साथ में व्यवहार का भी बताया है। तो बहुत सुंदर प्रकरण है। अभी चलेगा।